हमारे साथ जितेंद्र धरना जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आपका भी। जितेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपका ख्याल क्या है? क्योंकि मैं बहुत दिनों से आप देख रहा हूं कि बसपा का आप झंडा डंडा लेकर चल रहे हैं और साथ ही बसपा का हर समय देखता हूं पट्टा लगा के चलते हैं। बिल्कुल, एक शब्दों में बहुजन समाज पार्टी हमारी आन बान शान है। हम और हमारा बहुजन समाज जो कुछ भी है, और विशेष रूप से मैं जितेंद्र कुमार धनराज, बसपा के बदौलत जो भी मान सम्मान स्वाभिमान मिला, मैं पढ़ पाया है इलाहाबाद में या बोल पा रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की देन है, इसमें कोई गुरेज नहीं। अभी एक चर्चा चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी का जो अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जो आवाज़ छोड़ा है दिल्ली का, लोग कह रहे हैं कि बहन जी डर गई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी की राष्ट्रीय पार्टी अब खत्म होने वाली है, इसलिए उन्होंने जो है कि अपना जो आवाज़ छोड़ा है। नहीं, देखिए, एक सरकारी बंगले का एक अवधि होता है, जब नोटिस आया कि छोड़ दिया जाए तो बहन जी सत्ता में है नहीं, बहन जी छोड़ दी आवाज़। इसमें फिर जबरदस्ती हमें अवैध रूप से रहने की क्या ज़रूरत है? वो तो हम लोग, हमारी माननीय नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी संविधान को मानने वाली हैं, तो संविधान के अनुसार जब एक अवधि पूरा हुआ तो अब बंगलावास करने का नोटिस मिला तो छोड़ा, कि उसमें कोई। तो क्या अभी भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है कि ये खत्म हो चुकी है? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी आज भी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन चारों तरफ चर्चा है कि अब खत्म हो चुकी है। हो चुकी नहीं, चर्चा ये लोग कर रहे हैं कि अब खत्म होने वाली है, लोग कर रहे हैं। और खत्म होती तो नोटिस आ जाता, वो तो नोटिस आ जाता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है, और जो लोग कह रहे हैं कि खत्म होने वाली है, वो अपने बारे में सोचे कि वही लोग खत्म। ये इंडिया अलायंस के लोग ही कह रहे हैं ज़्यादातर, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, ये सब कह रहे हैं। एक चर्चा है, भाजपा के लोग अब सिंदूर बंटवाने का काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 9 जून से जो है कि सिंदूर बांटा जाएगा घर घर, जैसे राशन बांटा जाता था अब सिंदूर बांटा जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। इस पर क्या ख्याल है? क्योंकि आजकल देखने में बहुत टिप्पणियाँ हो रही हैं, महिलाएं एकदम नाराज़ हो गई हैं। देखिए, एक सिंदूर मिशन था, इस सिंदूर को इस सिंदूर से ले लिए, जो मांग में सिंदूर जो है उससे ये ले लिए। तो उनको चाहिए कि मांग में अपनी बहन और बेटियों की, अपनी माओं के जो भी सिंदूर को अगर सम्मान करना चाहते हैं, तो उनके लड़कों की युवाओं को रोजगार दीजिए, बहन बेटियों को सुरक्षा दीजिए, नौकरियां दीजिए। यह सिर्फ सोचिए कि अब ये जो प्राणों की आहुति दे के मिशन सिंदूर को सफल बनाए, वैसे नौजवान साथी विश्व पूतों को क्रांतिकारी मैं सलाम पेश करता हूँ। और उस पे ये राजनीति कर रहे हैं, घर घर सिंदूर बांटेंगे। अरे बांटना है तो घर घर शिक्षा बांटो, बाबा साहब की किताब बांटो, जिसमें स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय की बात लिखी जाती है। बांटना है तो आवास बांटो, बांटना है तो रोजगार बांटो। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी जब भी जो, अब पता नहीं कैसे ये लोग होता है कि उस पे ये उस स्वतंत्रता सेनाओं की चिताओं पे ये राजनीति करते हैं। उधर बिहार का चुनाव था, इधर अटैक हुआ, मिशन सिंदूर सक्सेस हुआ। उसके बाद ये कहते हैं कि संपन्न इनका सीना है, तो तुम पाकिस्तान को धूल क्यों नहीं चटाए? तुम अमेरिका के फोन आता है और तुम बंद कर देते हो। ऐसा भारत नहीं था, तुमको धूल चटाना चाहिए था। तुम कदम पीछे क्यों हटाए और कहते हो कि हम अब उसी सिंदूर का श्रेय लेना चाहते हैं, घर घर हम बांटे। इनका ये राजनीतिक फंडा है, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहा है, तो घर घर सिंदूर बांटो। तो सिंदूर बांटने से क्या ये जो जिस तरह से मान्यता है कि हिंदू धर्म की जितनी महिलाएं हैं, वो हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर उन्हीं का हाथों का लगाती है, उन्हीं के नाम का लगाती हैं जो उनका पति होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी उनको नहीं पता क्या किया जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी शादी किए थे, फिर जो भी हुआ छुटकारा हो गया। उनको ये नहीं समझ में आया, सिंदूर जब शादी होती है हिंदू समाज में, तो पति अपनी पत्नी के पहला सिंदूर डालता है, तो पत्नी जो सिंदूर पत्नी है अपने पति का, नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनेगा। पता नहीं इन लोगों का दिमाग कहाँ से आता है। बाकी जो भी है सरासर गलत है। बांटना है तो शिक्षा। महिलाएं एकदम कह रही है कि जो भी अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता अगर सिंदूर लेकर आता है तो उनको कूट दिया जाएगा। हाँ, ऐसा हो भी सकता है। भाई आप कौन है सिंदूर हमें देने वाले?
सिंदूर एक पति देता है ना अपनी पत्नी को, वो भी शादी होने के बाद, ठीक रीति रिवाज है। अब इन लोगों को तो बस राजनीति करना है, अब इन लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे कि सिंदूर एक पति लगाता है, इनको तो बस राजनीति की रोटियां सेकना है। एक और बात जो कई दिनों से चर्चा में है, जो बीजेपी की बहुत सारे कार्यकर्ता दिख रहे हैं, नेता दिख रहे हैं, कि अक्सर जो है कि गंदे नियम के अनुसार, जैसे कि अभी जो धाकड़ जी थे मध्य प्रदेश के, वो जो है कि फंस गए, जो एक रील बनाते हुए दिख गए। इसके बाद एक और जो है कि अभी हाल ही में मैनपुरी के जो नेता हैं, भाजपा नेत्री, उनके जो है कि उनका बेटा जो है कि अभी वायरल हुआ है। तो क्या लग रहा है कि ऐसे लोग जो है कि बहन और बेटियों का जो है कि सम्मान नहीं करते? अब कहाँ सम्मान कर रहे हैं? और बीजेपी नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ? ये सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा लाद कर तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सदैव शिक्षा को खत्म करो, बहन बेटियों पे अत्याचार करो, बेरोजगार करो युवाओं का। ये समता स्वतंत्रता वाली पार्टी है ही नहीं। ये चाहती है कि अमीर और होता जाए, गरीब और गरीब होता जाए, सामाजिक न्याय एकदम खत्म हो। भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान विरोधी रही है, सदैव भाईचारा समाप्त करने वाली पार्टी है, ये सदैव खाई को न बांटने वाली पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, और इनकी तो रीति रिवाज तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता तमाम वायरल होता है। बहन जी के बारे में चर्चा है, बहन जी जो 27 का चुनाव लड़ेंगी तो गठबंधन भी करेंगी। क्या लग रहा है कि गठबंधन की राजनीति से अच्छा रहता है या बिना गठबंधन के? देखिए, अब हमारी मुखिया सुश्री भानु कुमारी जो भी निर्णय लेंगे बेहतर निर्णय लेंगे, बहुजन समाज के हित में लेंगे, क्योंकि अपना जीवन सर्वत्र न्यौछावर कर दी बहुजन समाज के लिए। युवा चाहता था आकाश आनंद आ जाए तो बड़ा खेला होगा, आकाश जी आ गए। बिल्कुल, आकाश आनंद जी आ गए। पुनः युवाओं के अंदर 11,000 वोल्ट की तार की जो रफ्तार, उस रफ्तार से चल रही है, और बिल्कुल युवाओं में जोश है। और युवाओं ने ठाना बहुजन समाज पार्टी 5वीं बार मुख्यमंत्री 2027 में बनाना है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आकाश जी कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल, आकाश जी आप देखें कि लोकसभा में आए एक लहर होगा, जो भी माना कि मैंने चुनाव हारा, लेकिन रेशियो बढ़ा, एक उम्मीद बढ़ा, और 2027 में आकाश आनंद जी हर जिले में जाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे। हम लोग आकाश आनंद जी के साथ हैं, एकदम उनके साथ रहेंगे, युवा पूरा जोर से। बिल्कुल, पूरा हमारी नेता सुश्री भानु कुमारी भारती जी हैं, बाकी आकाश आनंद जी के। आप बेलथरा से किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? देखिए, मैं छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मैंने राजनीति किया। हम लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेके तमाम चीज़ हम लोग को पता है कि बाबा साहब को मानने वाले बाबा साहब का ये सपना था कि स्वतंत्रता बंधु न्याय। तो मैं विश्वविद्यालय से निकला तो बेलथरा में तैयारी चल रहा है, और धरातल से लोगों से रोड टू रोड हर सर्व समाज से लोगों से मिला जा रहा है, और उस बेलथरा में एक गरीब बनाम अमीर की लड़ाई होने जा रही है। उस बेलथरा में सबसे गरीब परिवार का मेरे पिताजी खुद स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हुए हैं, 15,000 पाते हैं। अब कैसे में चलता है, हमारे समाज के लोगों का सहयोग है और आगे भी रहेगा। तो अमीर बनाम गरीब की लड़ाई अब ये बेलथरा की जनता तय करेगी, और मुझे भी पता है कि संघर्ष करने वाले लोग सदैव जीतते हैं, संघर्ष के आगे तमाम पैसा कौड़ी सब फेल हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत मुझे संघर्ष पे विश्वास है, और मेरी लड़ाई सिर्फ विधानसभा की नहीं, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। अगर मैं पहुंचता हूं विधानसभा में तो पूरा उत्तर प्रदेश के हर जिले की बात उस विधानसभा में रखूंगा, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय की राजनीति किया हूँ, तो पूरे उत्तर प्रदेश के भारत के सभी लड़कों का नंबर आता, समस्या आता है। मैं विधायक नहीं, फिर भी 25-30 जिलों को मैं हैंडल करता हूँ, फोन आता है, सचिवों से बात किया जाता है, तो काम होते। जहाँ काम नहीं होता तो लगता है कि मैं विधायक होता तो वो काम नहीं रुकता।